अस्सलामुअलैकुम क्लास, कैसे हैं आप सब। आज की क्रोशे की वीडियो में मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी क्रोशे से पफ स्टिच। इससे पिछली क्लास में हमने पॉपकॉर्न स्टिच सीखा था, आज हम पफ स्टिच सीखेंगे क्योंकि हमारी सीरीज़ चल रही है क्रोशे के एडवांस स्टिचेस की। तो मैं आपको हर वीडियो में बता देती हूँ कि कुरेशा कौन सा इस्तेमाल करना है और साथ में धागा कौन सा लेना है। जो इस वक्त कुरेशा में इस्तेमाल कर रही हूँ ये है 1.25 mm यानी 1.25 mm कुरेशे का साइज़ है। इसके साथ जो धागा इस्तेमाल करूँगी वो 3 प्लाई लोकल यार्न है। इसके अलावा डिटेल में मैंने वीडियो अपलोड की हुई है कि अगर आप कुरेशा सीखना चाहते हैं तो आपके पास क्या क्या सामान होना चाहिए, इसके अलावा कौन से धागे के लिए कौन सा कुरेशा इस्तेमाल होता है। तो ये 2 वीडियो डिटेल में है चैनल पे, आपने जाके ज़रूर देख लेनी है। तो इस वक्त ये मैं धागा इस्तेमाल करी हूँ, ये है लोकल 3 प्लाई यार्न। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे स्लिप नॉट यानी फिसलनी गिरहा। अगर आप बेसिक सीखना चाहते हैं कि किस तरीके से स्लिप नॉट बनती है, किस तरीके से चेन बनती है, तो आप लोग बेसिक कोर्स से शुरू करेंगे। तो अब मैं यहाँ पे कुछ चेन बना लूँगी। तो यहाँ पे चेन की तादाद ज़रूरी नहीं है कि जैसी मैं बनाऊँ बिल्कुल आप वैसी बनाएं। यहाँ पे आप रैंडम बना सकते हैं, मतलब आप चाहें तो 20 ले सकते हैं, 50 ले सकते हैं। आपको अच्छी प्रैक्टिस करनी है तो आप 100 भी बना सकते हैं। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका काम निखर कर आएगा। अच्छा, मैंने इतनी चेन बनाई है, मैं आपको बताती हूँ मैंने इतनी चेन क्यों बनाई है। क्योंकि हमने जो पहले बनाए हैं ना स्टिचेस वो इतने से ही हैं ताकि हम इनको साथ में देख सकें कि कौन सा स्टिच कैसा लगता है। तो अब मैं एक एक्स्ट्रा चेन बनाऊंगी और अब हर चेन के अंदर हम बनाएंगे हाफ डबल कुरेशा। देखें, जो एक्स्ट्रा चेन बनाई थी उसे छोड़कर, यानी अगर जितनी भी आपने चेन बनाई हुई हैं उसमें एक को स्किप करके अगले में हम बनाते जाएंगे हाफ डबल कुरेशा। और अब हर चेन के अंदर एक हाफ डबल कुरेशा मैं बना लूँगी। तो इससे ना हमारी एक बेस बन जाएगी। अब देखें, यहाँ पे मैंने सारे हाफ डबल कुरेशे बना लिए हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप एक ही स्टिच में 2 बना लेंगे तो शुरू में आपने चेन काउंट कर लेनी है कि आपने कितनी चेन बनाई है, फिर अपने हाफ डबल कुरेशे भी काउंट कर लेने हैं। मतलब 10 चेन बनाई है तो आपके 10 हाफ डबल कुरेशे होने चाहिए, तब जब आप एक एक्स्ट्रा चेन बना लेंगे। अब देखें, चेन बना के काम को मैंने पलट लिया है। सबसे पहले हम बनाएंगे एक हाफ डबल कुरेशा, जिससे दोनों साइड जो होंगी ना वो बिल्कुल सही तरीके से बनेंगी, क्योंकि हमारे पफ स्टिच और पॉपकॉर्न स्टिच फूले हुए बनते हैं। अब इससे नेक्स्ट में हम बनाएंगे पफ स्टिच। उसके लिए कुरेशे के ऊपर धागा लिया है, स्टिच में कुरेशा डाल के एक बार धागा निकाला है और अब देखें इसे इसी तरीके से छोड़ देना है। फिर से हमने कुरेशे के ऊपर धागा लपेटना है, कुरेशा डाल के दूसरी तरफ से धागा निकालना है और इसी तरीके से हम करेंगे 5 बार ही इसी तरीके से कुरेशे के ऊपर धागा लेकर हम दूसरी तरफ से धागा निकालते जाएंगे। अब देखें कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब 5 बार मैंने कर लिया तो ये देखें, अब ऐसे कुरेशे को आपने सीधा करना है और एक बार धागा निकाल के लेके ये देखें अब सब में से आपने निकाल लेना है। तो ये होता है हमारा पफ स्टिच। अब इससे नेक्स्ट में मैं बना लूँगी हाफ डबल कुरेशा। ये देखें इस तरीके से दोबारा से पफ स्टिच बनाएंगे। अब देखें यहाँ पे दोबारा से मैं आपको पफ स्टिच दिखाती हूँ। तो कुरेशे के ऊपर धागा लिया है और इस तरीके से कुरेशा डाल के दूसरी तरफ से धागा ले लेना है। ये हो गया एक बार। दोबारा से कुरेशे पे धागा लिया है, दूसरी तरफ से फिर हमने धागा निकालना है। ये हो गया दूसरी बार। इसी तरीके से हम करेंगे तीसरी बार, चौथी बार और आखिरी बार यानी 5वीं बार। टोटल 5 बार हमने ऐसे करना है। और फिर देखें धागा लेकर हमने इस तरीके से सारे जो हमारे कुरेशे पे धागे थे उनमें से निकाल लेना है। तो इस तरीके से आपका पफ स्टिच बनता है। अगर शुरू में बहुत ज़्यादा क्लीन नहीं बनता है, प्यारा नहीं बनता है, फिर भी आपने प्रैक्टिस करनी रहनी है, क्योंकि ये सारा काम प्रैक्टिस का होता है। जितने आप प्रैक्टिस करेंगे उतना प्यारे आपके स्टिचेस बनेंगे। अब मैं बनाऊंगी हाफ डबल कुरेशा, फिर पफ स्टिच, हाफ डबल कुरेशा और इसी तरीके से करते हुए ये पूरी रो बना लेंगे। तो अब देखें यहाँ पे मैंने पूरी रो कंप्लीट कर ली है। ज़रा एंड पे चेक करें, मैंने हाफ डबल कुरेशा बनाया है। उसके बाद एक और स्टिच भी रहता है तो उसमें मैं दोबारा से हाफ डबल कुरेशा बना लूँगी, क्योंकि एंड पे हम पफ स्टिच नहीं बनाएंगे। अब मैं बनाऊँगी ये देखें एक चेन और काम को इस तरीके से हम पलट देंगे और अब हर स्टिच के अंदर हम बनाएंगे हाफ डबल कुरेशा। जितनी हमारी चेन थी यहाँ पे उतने ही हाफ डबल कुरेशे बनने चाहिए। तो ये हमारी हाफ डबल कुरेशे की बनेगी लेयर या कह लें आप लोग रो, और एक हमारी बनेगी पफ स्टिच की, एक हाफ डबल की, एक पफ स्टिच की। तो ये पूरी रो जो होगी हमारी हाफ डबल कुरेशे की होगी। क्योंकि पफ स्टिच फूले हुए होते हैं तो इस तरफ बनाएंगे तो फिर एक
जो है दूसरी तरफ फूला हुआ होगा, एक पीछे की तरफ। तो इस तरीके से ना हम एक हाफ डबल क्रोशे की लेयर बनाते हैं, तो सारे जो पफ स्टिच हैं वो आगे की तरफ आते हैं। अब यहाँ पे मैंने लेयर बना ली है हाफ डबल क्रोशे की, एक चेन बनाएंगे और अब यहाँ पे हम फिर से बनाएंगे पफ स्टिचेस। हाँ जी, तो अब यहाँ पे आप देखें, जो इससे पीछे वाला हमारा राउंड था पफ स्टिच वाला, उसको याद करें, उसमें हमने बनाए थे, ये देखें, ये बन गया हमारा हाफ डबल क्रोशा सबसे पहले वाला। और जी उसके बाद यहाँ पे देखें मैं बना रही हूँ पफ स्टिच। जैसे मैंने आपको सिखाया 5 बार इस तरीके से हमने रिपीट करना है, धागे को लेना है। और ये देखें, आपको कहीं से भी समझना है तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो समझ आती है, अच्छी लगती है, तो आपने कमेंट ज़रूर करना है। इससे मुझे पता चलता है कि आप लोगों को क्रोशा समझ आ रहा है, फिर मैं आप लोगों के लिए न्यू वीडियोज़ लेकर आती हूँ। तो ये देखें, इसी तरीके से अब हमने करते जाना है। एक हमने हाफ डबल क्रोशा बनाया है बीच में, उसके बाद पफ स्टिच, हाफ डबल क्रोशा, पफ स्टिच। तो इसी तरीके से पफ स्टिच वाली जो हमारी रो है या राउंड है, उसको हम पूरा बना लेंगे। ये देखें, और इसके बाद यहाँ पे मैं बनाऊंगी हाफ डबल क्रोशा, और इस तरीके से इस पूरे राउंड को भी मैं बना लूँगी। तो ये पूरा राउंड मेरा कंप्लीट हो जाए तो मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या करना है। तो अब देखें, ये पफ स्टिच वाला राउंड भी हमारा हो चुका है कंप्लीट। इसके बाद दोबारा से हम बनाएंगे हाफ डबल क्रोशे का राउंड या हाफ डबल क्रोशे वाली लेयर। तो अब ये इस तरीके से बनेगी। अब आपको समझ आ गया होगा कि जब हम एक के ऊपर दूसरी लेयर ऐड करते हैं तो उसमें एक बीच में हमें हाफ डबल क्रोशे की लेयर ऐड करनी होती है। अब मैं इससे नेक्स्ट वाली भी बना लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी फ़र्क, जो इससे पहले हमने 2 स्टिचेस सीखे हैं और इस वाले में, क्योंकि इनमें थोड़ा फ़र्क होता है, लेकिन जब आप देखेंगे ना कि एक दूसरे से कितने मुख्तलिफ होते हैं। तो ये देखें, यहाँ पे मैंने पफ स्टिचेस बना लिए, कितने बहुत ज़्यादा प्यारे बने हैं, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। इससे आप कोई भी चीज़ वैसे बना सकते हैं, पाउच बना सकते हैं या जो चीज़ आपका दिल करे वो बना सकते हैं। इंशाल्लाह हम इसे आगे इस्तेमाल करेंगे। ग्रैनी स्क्वायर भी हम इससे बनाएंगे और इससे हम फ्लावर्स वगैरह भी बनाएंगे। अगर आप लोग इस मेरी सीरीज़ पे अच्छा रिस्पॉन्स देंगे, कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, तो फिर मैं नेक्स्ट भी बनाऊँगी। एंड पे मैंने धागे को कर लिया है सिक्योर। और इसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि जो इससे पहले हमने स्टिचेस सीखे थे उनमें और इसमें क्या फ़र्क है। अगर आप लोगों ने वो बनाए हैं तो आप खुद भी इसको कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो ये है जी हमारा पफ स्टिच, और ये जी मैं आपको दिखा दूँ अपने पुराने स्टिचेस जो हमने सीखे थे। ये हमने 3D क्लस्टर सीखा था, तो ये कुछ इस तरीके से बनता है। ये भी बहुत प्यारा है, फ्लावर्स वगैरह में आगे चल के ये स्टिच इस्तेमाल होगा। और ये है हमारे पॉपकॉर्न स्टिच, ये देखें कुछ इस तरीके से आप बन के आए थे। और अब हमने सीखे हैं पफ स्टिचेस। अब आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक करना है, तो उसके बाद फिर मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट स्टिच भी लेकर आऊँगी। वीडियो अच्छी लगे तो आप लोगों ने ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक करना है, और अब आपने कमेंट भी करना है कि इसमें से कौन सा स्टिच आपको ज़्यादा अच्छा लगा है। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।